अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मार्केट जैसा एलोवेरा जेल घर पर तैयार करना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। एलोवेरा को ब्यूटी का पौधा भी कहा जाता है। ये एक मैजिकल पौधा है। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका जेल सन बर्न को कम करता है। अगर आप धूप में बाहर जाते हैं तो भी ये डेली रूटीन में शामिल कर लें। यहाँ पर मैंने लिए थे एलोवेरा के फ्रेश लीव्स और मैंने इनको 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और इसके बाद मैंने यूज़ किया, क्योंकि इसमें येलो रंग का एक वाटर निकलता है जो कि आपकी स्किन में इचिंग या ख़ारिश वग़ैरह पैदा कर देता है। इसीलिए मैंने इनको 15 मिनट के लिए पानी में ही भिगो के रखा था और अब मैं इसका जेल निकाल कर इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसका जेल तमाम अलहदा कर लिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। एलोवेरा जेल स्किन टोन को भी लाइट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स को भी दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। इसका इस्तेमाल डेली करना चाहिए। रात को इस्तेमाल लाजमी करें। आप जिनकी स्किन पर एक्नी पिंपल्स हैं वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। रात को पिंपल्स के ऊपर लगाकर रात भर के लिए आप इन्हें छोड़ दीजिए और सुबह ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। तो एलोवेरा जेल एक नेचुरल क्लींजर के तौर पर भी काम करता है और साथ ही साथ एक अच्छा मेकअप रिमूवर भी है। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए, या फिर इसमें कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है और इसमें एलोवेरा जेल को डाल देना है और फिर जैसे ही एलोवेरा जेल में उबाल आने लगे आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर धीरे धीरे मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें मिक्स किया था। तो एलोवेरा जेल बालों में खुश्की सिकरी को भी कम करता है। जिसके बालों में खुश्की है, सिकरी है, ख़ारिश है, तो ये इचीनेस और ड्राइनेस दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी है। इसे 15 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दें और इसके बाद आप इसे वॉश कर लें। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया है और मैं अच्छे से इसे चम्मच चलाते हुए गाढ़ा कर लूँगी। जब हमारा ये थिक सा एलोवेरा जेल तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसे उतार लूँगी और इसके बाद मैंने इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेना है ताकि जितनी भी गुठलियाँ, लम्स या छिलके वगैरह हैं वो सब छन जाएं और हमारा स्मूथ सा, लाइट सा और ट्रांसपेरेंट सा ये जेल बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे छान लिया है। तो ये एक मॉइस्चराइज़र भी है। इसमें विटामिन ए, सी, ई शामिल है, इसलिए ये आपके हेयर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है। तो इसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में और इस तरह जेल बनाकर आप इसे लंबे अरसे तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इसमें केमिकल शामिल नहीं है, इसीलिए ये स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है और बहुत ही नेचुरल है। तो गाइस, ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट रेमेडी लेकर फिर हाजिर होंगे। वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आइए कमेंट सेक्शन में। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाता है। तो चलिए अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।